कल हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकाला था। आज सेम उसी प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकलेगा, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हो। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रखी हो। इसके पहले क्या निकाले थे, सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकाले थे, उसके बीच में किसी भी प्रकार की पट्टी नहीं थी। देखो, देखो, सिर्फ इसके पहले वाले व्यंजक में हम लोगों ने सिर्फ ये दोनों प्लेट लिया था, बीच में कोई भी आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी नहीं लिया था। अब क्या आ गया, यहाँ पर सिर्फ एक पट्टी बस आया है, तो क्या हो जाएगा थ्योरी, माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिसके बीच की दूरी d है तथा इसका क्षेत्रफल a है। अब प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तब प्लेट x के पूरे पृष्ठ पर प्लस चार्ज समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट y के समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज तथा दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आ जाता है। y का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, अतः पूरा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है और y पर सिर्फ माइनस चार्ज ही रह जाता है। हो गया, क्या हुआ, x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिसके मध्य की दूरी d है, इसके बीच का क्षेत्रफल a है। प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तब x के संपूर्ण पृष्ठ पर प्लस चार्ज समान रूप से फैल जाता है और प्रेरण की क्रिया के कारण y के समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज तथा दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आ जाता है। चूंकि y का संबंध पृथ्वी से है, अतः संपूर्ण प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है और y पर सिर्फ माइनस चार्ज रहता है तथा इनके x और y के बीच में क्या है, परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी t है। तब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू जानते हो क्या है, Q अपॉन ए, तो सिग्मा का मान रख दो, क्या हो जाएगा Q अपॉन में ए और नीचे में एप्सिलॉन नॉट, तो ई नॉट बराबर क्या आया, Q अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसी प्रकार जब क्या हो, परावैद्युत पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लो E, क्या हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। अब परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी है तो उसका परावैद्युतांक क्या होगा, K, तो ये आ गया K। अब क्या निकालोगे, दोनों के बीच x और y प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणित दूरी,
तो मान रखो तीव्रता क्या निकाले हो, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, और दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो पूरे की दूरी क्या है D, और प्लेट के जो परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी ली है उसके बीच की दूरी T, तो जो ये बचा भाग उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पूरा D माइनस में T, पूरे में से T वाले को माइनस कर दिए तो क्या हो गया D माइनस T प्लस, अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A और K। अब परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी है उसके बीच की दूरी क्या है, ये तो T लिए ना, तो ये हो गया T। ये हो गया V। अब यहाँ से जितना कॉमन हो रहा है पूरे को कॉमन कर दो, V इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचा D माइनस T प्लस में T, और यहाँ पर नीचे में क्या है K अपॉन में K। देखो यहाँ तक तो निकाले Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, यहाँ से हो गया प्लस ऊपर में क्या बचा T और अपॉन में K। अब यहाँ से C इज इक्वल टू जानते हो क्या है, Q अपॉन में V धारिता, तो C Q की जगह Q, V की जगह पर पूरे इस मान को रखो, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस में T अपॉन K, Q से Q कटा और एप्सिलॉन नॉट A कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन K, ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब आंशिक रूप से प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रखी हो। यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो, क्या हो जाएगा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से D को बाहर कर दो, D माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को बाहर किए और D भी बाहर हुआ, तो ये माइनस T का प्लस T और ये प्लस का माइनस, और ये क्या हो जाएगा T अपॉन